हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जीवन के विभिन्न आयाम। इससे पहले अध्याय 5 तक के सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने हित मित्र और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। याद कीजिए कि एक ऐसी कहानी जो उनके नाना नानी या दादा दादी ने आपको सुनाई हो। याद कीजिए एक ऐसी कहानी जो आपके नाना नानी या दादा दादी ने आपको सुनाई हो। उनसे पूछिए कि ये कहानी उनको किसने सुनाई और क्या आप स्वयं भी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है और इनके बारे में साहित्यिक एवं कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है। और इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त था: पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त था: पूर्व वैदिक अथवा उसे हम ऋग्वैदिक साहित्य कहते थे, एक और दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद आते थे: यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया गया। एक है ऋग्वैदिक युग जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व एवं उत्तर वैदिक युग 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। वेद मुख्य रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते थे। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र प्रार्थनाओं को लोगों ने कंठस्थ रख करके उनके पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वैदिक साहित्य वेद 4 थे, ब्राह्मण 9, आरण्यक 6, आरंभिक उपनिषद 13 थे और कुल उपनिषद 108 थे। उन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया, इसलिए वेद को श्रुति अर्थात श्रुति भी कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं? श्रुति, अर्थात श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उससे ये थोड़ी भिन्न थी। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्यों के विरोधी दास एवं दासियों के बारे में कहा गया कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले थे, यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। इतिहासकारों का मानना था कि शायद ये दूसरी भाषा भी बोलते हों। आर्य कौन थे? आइए जानते हैं कि आर्य कौन थे। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया। भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। भारोपीय भाषा वर्ग क्या है? संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक और स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अनेक शब्द एक जैसे थे। उदाहरण स्वरूप मातृ अर्थात संस्कृत माँ अर्थात हिंदी, मदर अंग्रेजी, मैटर जर्मनी शब्द को देखें। विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ वहाँ ऐसे लोगों की बस्तियाँ थीं जो पशुपालक और कृषक थे और खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसीलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। आर्यों का बसाव।
वैदिक आर्य कई समूहों में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे आजकल हम पंजाब अर्थात वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है के नाम से पुकारते हैं। मतलब जिसे आजकल हम पंजाब के नाम से पुकारते हैं। उत्तर वैदिक युग में सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दो आब क्षेत्र में बस गए। शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। सप्त सैंधव क्या थे कि सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियाँ जैसे सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों का क्षेत्र सप्त सैंधव कहलाता था। गंगा यमुना दोआब गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र गंगा यमुना दोआब कहलाता था। आगे है ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था पशुपालन से जुड़ी हो? अब उनसे पूछिए कि क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं भी पशुपालन से जुड़ी हैं। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि उनके पास अधिक गाय थीं। वे धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले से दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के एक साथ अक्सर युद्ध हुआ करता था। गौधन रक्षा करने के लिए सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर और एवं कुशल योद्धा हों। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयों को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। अतः ऋग्वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। कबीला क्या होता है? कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत का सबसे ज़्यादा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे विदत का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी और इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इनकी बैठक में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशवरा से करते थे और इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थीं। इन संस्थाओं में कबीले अथवा जन के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक कार्य भी करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। ऋग्वैदिक में आर्यों का प्रमुख पेशा पशुपालन था और इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वे दूसरी जगह पर चले जाते थे और इस कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। अस्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा है कि खेती करने के लिए एक एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता है, तभी फसल पककर तैयार हो जाती है। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि जौ की खेती करते थे। जौ की फसल आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाती थी, इस कारण फसल को उगाना उनके लिए आसान होता था। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों से गेहूं आदि फसल प्राप्त करते थे और इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं वे उन्हें देते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां, घोड़े पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है जिनकी पहचान जौ के ऋग में एक अनाज यव का उल्लेख है जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती है। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है।
वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले धातुकर्मी, कुम्हार शामिल हैं। बढ़ई, धातुकर्मी और रथकार की रथों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एक घरेलू शिल्प था जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। लोगों का जीवन प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर करता था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख हैं। इंद्र युद्ध का देवता इंद्र जो थे वो इंद्र युद्ध का देवता, अग्नि आग का देवता, सोम एक पौधा है जिसमें एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। देवी देवताओं की पूजा धन, संतान, युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जब आर्य लोग भारत में आए थे तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभक्त थे। नंबर 1 योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज वर्ग भेद की स्थिति नहीं बन पाई थी। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य अर्थात उन्हें क्षत्रिय या योद्धा कहते थे, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी। परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती अथवा कृषि को मुख्य पेशा बनाया। एक स्थान पर बस कर रहने लगे। कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया और इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। लौह तकनीकी का प्रयोग आरंभ में युद्ध के अस्त्रों के लिए, फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले हैं। तो लोहे के अस्त्र शस्त्र कहाँ मिले? तो ये हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा आदि स्थानों पर लोहे के अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले हैं। लोग कच्चे मकानों में रहते थे। उनकी छत फूस और सरकंडों की बनी होती थी और लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। पृष्ठ 52 के चित्र पर नजर डालिए। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरण जैसे पुरु एवं भरत जन मिल करके कुरु जनपद तथा दुवर्ष एवं किवरी जन मिल करके पांचाल जनपद कहलाए। और इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा जन के राजा न हो करके जनपदों के राजा माने जाने लगे। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वे राजा की परामर्श देने वाली संस्थाएं बन गई। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाले नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदल दिया गया। उपहार एवं नजराना जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे
जो स्वेच्छा से देते थे। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है और उस समय समाज कई समूहों में बटा हुआ था, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहितों तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन बिताते थे। पुरोहित कौन थे? याज्ञिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोग पुरोहित कहलाते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम हम तीनों वर्णों की सेवा करना था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतानें ब्राह्मण ही होती थीं। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। जंगलों को जलाकर, कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था। लोहे के फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तरीकों जुताई, बुवाई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को थी। वे धान, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक का बल कर्म पर था और दूसरे का ज्ञान पर था। यज्ञ संबंधी क्रियाओं को इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा अश्वमेघ, वाजपेयी, राजसूय जैसे बड़े यज्ञ कराने लगे। याज्ञिक क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना, वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांतों में देखने को मिलती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया, जिसका अध्ययन आप अध्याय 8 में करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा कैसे थी, आइए जानते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। तो आप देख सकते हैं कि कुटिया में कैसे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे। कृषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम अमोद धौम्य ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रह करके विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरु जी के घर का काम भी करते थे। अमोद धौम्य के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते। ऋषि के शिष्यों में एक था अरुणी। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने अरुणी से कहा, वत्स जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ न
तोड़ दे। अरुणी खेत पर पहुंचा। अरुणी ने देखा एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा है। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की, फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी होती गई। उसकी चिंता बढ़ गई। वो तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। रात हो गई थी। अरुणी के अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल हो उठे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ अरुणी को ढूंढते खेत पर पहुंचे। खेत के चारों ओर अंधेरा था। खेत के चारों ओर घना अंधेरा था। अरुणी को कहीं नहीं देख उनकी चिंता बढ़ गई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा अरुणी, बेटा अरुणी। अरुणी ने गुरुजी की आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहाँ पहुँचे। गुरुजी ने अरुणी को देखा तो अचंभे में रह गए। उन्होंने अरुणी को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु भक्त अरुणी। बड़ा होकर यही अरुणी वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्लक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनाम गांव एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उसी समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गांव की पहचान करें। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्र पाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 3600 से 27 साल पहले लोग रहते थे, जो वैदिक आर्यों की समकालीन थे। इस पुरास्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे, जिसकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ होती थी। इनाम गांव के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि इनके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुईं। कई हड्डियों पर कटे निशान से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते भी थे। इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसमें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी। कब्रों में मृतकों के साथ औजार, हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले थे। तो आज पाठ में बस इतना ही पढ़ना है। तो वेदों की कुल संख्याएं कितनी हैं? तो 4 हैं। पुरुष शुभ किस वेद में हैं? वैदिक काल के प्रमुख व्यवसाय क्या थे? तो इनाम गांव किस राज्य में है? तो इन सब प्रश्नों का आप उत्तर जरूर दीजिए कमेंट में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।